प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजे में होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पूरी एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस एक्सरसाइज में आपको पहली वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के नाम से मिलेगी, यानी आपको बेसिक समझाया जाएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 12.1 की अलग वीडियो मिलेगी और 12.2 की अलग वीडियो मिलेगी, यानी 3 वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी। और जो बच्चे नए आए हुए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को देख लो, जिसमें हमने 8 एक्सरसाइज, 9 एक्सरसाइज और 11 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी गई है। और बोर्ड एग्जाम से पहले बाकी की जो बची हुई है उन सबको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की बेसिक क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हमको घन को समझना है भाई। तो बेसिक में घन समझना है। घन में देखो फलक को समझना है हमको, इसके बाद हमको किनारे समझने, और इसके बाद क्या समझने, शीर्ष समझने। अब देखो घन क्या होता है। आप जहां बैठे हो, आप कमरा इमेजिन कर लो, कमरा पे बैठे हो आप, आपका कोई कमरा है तो उसको इमेजिन कर लो, ठीक है। तो क्या होता है, कमरे में आप देखते हो कमरे की दीवारें कितनी होती हैं भाई। कमरे की दीवारें होती हैं 4, ठीक है। तो 4 फलक तुम्हारे दीवारों के हो चुके हैं। एक तुम्हारी छत होती है और एक तुम्हारा क्या होता है भाई, फर्श होती है। यानी टोटल फलक कितने हो गए भाई तुम्हारे, 6 हो गए, ठीक है। तो एक घन के फलक जो होते हैं भैया वो होते हैं 6। किनारे कितने होते हैं, किनारे होते हैं भाई, जो तुम्हारा जैसे छत है, ठीक है। तो छत तुम्हारे है तो वो 4 किनारों से मिलकर बनी होती है। तो उसकी भुजा कितनी होती है भाई, 4 होती है। कितनी, 4 होती है। 4 ऊपर और 4 भुजा नीचे, ठीक है। तो कितनी हो गई भाई, 8 हो गई। और 4 तुम्हारी अगल बगल होती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कौन कौन सी होती है। जैसे पहली तो तुम्हारी ये है भाई, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 8, 9, 10, 11, 11 और एक और होगी भाई तुम्हारी 12। यानी किनारे कितने हैं भाई तुम्हारे, 12 हैं। और शीर्ष कोने कितने हैं भाई, कोने हैं तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कोने कितने हैं भाई, 8। घन और घनाभ की एक ही बात है, ठीक है ना। जितने घन में होते हैं फलक उतने ही घनाभ में होंगे, जितने कोने घन में होते हैं उतने ही घनाभ में होंगे। तो इसमें अंतर क्या होता है, ध्यान रखना। अंतर बस इतना होता है कि जो घन होता है भाई, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो देखो भाई, इनके फॉर्मूले हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका भाई, घन का कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के कितने पृष्ठ हैं भाई, 6 हैं। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आयतन, घन का आयतन होता है भाई भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। सारे फॉर्मूलों को एक पन्ने में लिख लेना और अपने भैया टेबल पर चिपका लेना, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो सारे फॉर्मूले तुम्हारे काम आएंगे और एक ही बार में उनको लिख पाओगे। और तुम्हारे सामने रहेगा तो उनको जब भी आपको टाइम मिले तो 5 मिनट याद कर लेना भाई। अब घन के बाद देखते हैं भाई घनाभ। घनाभ में क्या होता है, एल अलग होता है भाई, बी अलग होता है और एच अलग होता है। यानी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। फलक वगैरह, फलक भाई वही होते हैं तुम्हारे, 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, ठीक है। शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो सबसे पहले यहां देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। और जो आयतन होता है, आयतन होता है एल वी एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम भाई, अब बात करेंगे भाई बेलन की। तो बेलन में क्या होगा भाई, बेलन की बात होगी तो इसका एक सिरा जो होता है भाई वो वृत्त के आकार का होता है, दूसरा सिरा भी किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का, ठीक है। तुमने घर में देखा होगा जो तुम्हारा सिलेंडर होता है वो किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। अब जैसे देखो बेलन होता है तो ऊपर से आप देखते हो उसको, सिलेंडर को देखते हो तो इसका एक सिरा वृत्त का और नीचे वाला सिरा भी किसके जैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है। और वृत्त की बात होगी तो भैया आर जरूर होगी, त्रिज्या की बात जरूर होगी। तो सिलेंडर तुम्हारा है तो भाई इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी भाई, ऊंचाई जरूर होगी। तो ऊंचाई को h से व्यक्त करेंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन है, वक्र पृष्ठ का देख लेते हैं सबसे पहले, 2 पाई आर एच
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर दे, देखो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है वो समझ लो। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये सिलेंडर है, ऊपर वाला सिरा आपका बंद है, ठीक है ना, वो पृष्ठ आपको नहीं दिख रहा और इधर से नीचे वाला भी नहीं दिख रहा, यानी क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है बस, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है भैया कि केवल इस वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। अगर इसकी बात करे और इसकी बात करे, इन दोनों सिरों की बात करे, तो इसको बोलेंगे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र है तुम्हारा 2 पाई आर एच और कुल की बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये तुम्हारा वक्र होता है। और इसके बाद आयतन, आयतन होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का क्या होता है भैया, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा शंकु। अब देखो शंकु है, शंकु देखा होगा आपने, जो बर्थडे में टोपी होती है वो कैसे आकार की होती है भाई, शंकु के आकार की होती है, ठीक है। तो उसका एक सिरा जो होता है वो वृत्त के आकार के जैसा होता है। जब वृत्त की बात होती है तो भैया क्या होती है, आर, आर की बात जरूर होगी, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई ऊंचाई जरूर होगी, इसकी ऊंचाई क्या मानेंगे भाई, एच मानेंगे। और ध्यान रखना ये वाली जो ऊंचाई मना बोल के इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलेंगे इसको, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई इसको बोलेंगे भाई तिर्यक ऊंचाई, और इसको तिर्यक ऊंचाई को व्यक्त करते हैं भैया एल से। तिर्यक ऊंचाई को किससे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है कि जो टोपी है तुमने माना कि सर पे रख ली, ठीक है, सर पे रख ली, तो एक सिरा आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा उसके बाद जो बचा हुआ है उसको ही क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। यानी जो बच रहा है वो पार्ट, ये तो दब गया भाई तुम्हारा नीचे वाला, उसके बाद जो बच रहा है वो क्या है तुम्हारा वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भाई, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। जो एल का मान होता है, एल का एक फॉर्मूला है भाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का जो फॉर्मूला है भाई वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल में तो कौन सा वाला, इस वृत्त वाला भी जोड़ देंगे, ठीक है। पाई आर एल में ये वृत्त वाला भी जोड़ देंगे तो पूरा एरिया निकल के आ जाएगा भाई, ये वाला पृष्ठ भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो यहां से कॉमन आ रहा है पाई आर, यहां से कॉमन कितना आ रहा है, पाई आर आ रहा है, तो यहां बच गया भाई आर प्लस एल, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे निकलवा ले, और एल आपको पता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है आयतन। आयतन शंकु का, शंकु का जो आयतन होता है भाई वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये किसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है। तिर्यक ऊंचाई मैंने बता दी है, तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना है तो एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये कंप्लीट है शंकु तुम्हारा। इसके बाद देखते हैं, अब बात करेंगे भाई गोला और अर्धगोला की, ठीक है। तो इसमें देखते हैं गोला क्या है। देखो गोला तुम्हारा ऐसा है, ये तुम्हारा गोला है। अब गोले की बात हो रही है तो एक सिरा ऐसा लग रहा है कि ये वृत्त के आकार का है, किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है, ठीक है। तो वृत्त के आकार का है तो सीधी सी भाषा में समझ लो भाई आर तो इसमें होगी, आर होगी। तो देखते हैं गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद वक्र पृष्ठ जो होता है किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का क्या है, देखो भाई अर्धगोला क्या है समझ लो पहले, अर्धगोला क्या है। आपने छोटे होंगे तब आपने गोली खेला होगा, ठीक है ना। तो गोली को एक बार काट देते हैं, या फिर ऐसे समझ लो एक बॉल है तुम्हारे पास, बॉल को आप बीच में से आप काट देते हो। जब काट देते हो तो जो उसका एक सिरा बचता है ना, जो ऊपर कटा हुआ वाला भाग बचता है, तो कटा हुआ भाग तो है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो तुम्हारा ये वाला है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब आप कटे हुए भाग को देखोगे तो बिल्कुल आपको वृत्त के आकार का जैसे दिखेगा।
तो वृत्त के आकार के जैसा दिखेगा भाई, तो इसका मतलब ये किसकी बातें करेगा, आर की बातें करेगा। वृत्त है तो हमारा भाई आर होगा। अब ध्यान रखना एक चीज का, जब ये वृत्त का है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, क्योंकि ये केंद्र है, और ये वाली भी क्या होगी, आर होगी। ध्यान रखना इस बात का, आगे काम आएगा। ठीक है भाई, तो ये आर है। अब देखते हैं भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र का मतलब देखो भाई, जो आपकी बॉल कटी हुई है, उस कटी हुई बॉल को मैं माना कि यहां रख देता हूं। जैसे ही मैंने यहां पे रखा तो आपका एक सिरा बंद हो चुका है, एक सिरा आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यानी आपको क्या दिख रहा है, केवल और केवल यही दिख रहा है, यानी आपको ये दिख रहा है। अगर आपको यही दिख रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि ये तुम्हारा क्या है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है भाई वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका कुल पृष्ठ की बात करें 2 पाई आर स्क्वायर तो ये है। अगर पूरे की बात करें तो ये क्या है, ऊपर वृत्त भी है, एक ऊपर वृत्त है तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक ऊपर है तुम्हारा तो पाई आर स्क्वायर, कितने हो गए भाई, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आयतन, आयतन देखो भाई पूरे गोले का कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका जो आयतन होगा अर्धगोले का तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों को आप एक जगह लिख लेना। ठीक है, और अपने पास रखना, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पेन कॉपी लेके साथ में बैठे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।